Hi, good morning all of you. My name is आराधना कुशवाहा. आज मैं आपको क्लास 6th ज्योग्राफी फर्स्ट लेसन हमारा सौर मंडल पढ़ाने जा रही हूँ. सौर मंडल सोलर सिस्टम को कहते हैं. तो मेरा जो टॉपिक है सौर मंडल पे है. तो सौर मंडल पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि आकाशीय पिंड क्या होता है. आकाशीय पिंड जिसे हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडीज क्या कहा जाता है, आकाशीय पिंड. कभी आप लोग ने सोचा होगा, अगर आप कभी रात में खुले स्थान पे सो रहे हैं या अपने छत पे सो रहे हैं तो आप लोग को आसमान में क्या दिखता है? आप लोग को दिखता है चंद्रमा और बहुत सारे तारे आपको दिखेंगे. बहुत उनकी संख्या होती है. तो आप लोग कभी सोचे होंगे कि जो हमें ये तारे और चंद्रमा, ये सन, जो सूर्य हमें दिखाई देता है, ये सब वास्तव में है क्या? कभी आप लोग ने विचार किया होगा. तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सन और ये जो तारा और आपका चंद्रमा है, ये सब आकाशीय पिंड है. ठीक. तो हम आकाशीय पिंड के बारे में सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो किसे कहते हैं? खुले स्थान या अपने छत पे रात में आप आसमान में देखते होंगे सूर्य, चंद्रमा और जो हमें रात में दिखाई देता है, ये सब जो है आकाशीय पिंड है. हम इसे खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड भी कहते हैं. ठीक. तो अगला पॉइंट है कि तारा. तारा क्या है? एक आकाशीय पिंड है. तारा एक आकाशीय पिंड है. तारा जो है वो जो तारा मतलब जो तारे हैं वो गैस से बने गोले हैं. वो गैस से बने गोले हैं. तारा कैसे बने हैं? वो गर्म गैस, जो गर्म गैस है से बने गोले हैं. इसमें स्वयं का प्रकाश होता है. जो आप लोग को रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो स्वयं का प्रकाश होता है. वो स्वयं का प्रकाश होता है. ठीक. तारे किससे बने होते हैं? तारे जो है वो गर्म गैस के गोले होते हैं, उससे बने होते हैं और उनका स्वयं का प्रकाश होता है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका नोट में कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य भी एक आकाशीय पिंड है. मैंने आपको बताया कि आकाशीय पिंड होता क्या है. तो सूर्य भी आपका एक आकाशीय पिंड है जिसे हम तारा भी कहते हैं. सूर्य को एक तारा भी कहा जाता है जो पृथ्वी से सबसे निकट है. आप लोग को सूर्य दिखता होगा जो पृथ्वी से सबसे निकट है. ठीक. और नेक्स्ट पॉइंट है नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टेलेशन. नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? नक्षत्र मंडल जो है उसके बारे में रात के जो आकाश में हमें तारों के जो समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां होती हैं. आपको रात में बहुत से तारे दिखेंगे आकाश में और वो एक जगह वो अपने समूह बना के दिखाई देंगे. एक जगह मतलब तारे ये हैं, ये स्टार है और ऐसे ही बहुत सारे स्टार, इनका मतलब बहुत ज़्यादा समूह जो होता है वो एक समूह में दिखाई देते हैं. और जो उन समूह से जो आकृतियां बनती है उनके द्वारा, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं. नक्षत्र मंडल कॉन्स्टेलेशन किसे कहते हैं? रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं. जो तारों के समूह द्वारा बनाई गई जो आकृतियां होती हैं वो नक्षत्र मंडल कहते हैं, उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. ठीक. तो आइए जाने कि नक्षत्र मंडल कितने हैं. आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल है? 88 है. कितने नक्षत्र मंडल है? 88.
इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल है। जो 88 जो आपका नक्षत्र मंडल है, इनमें से जो कुछ ही जो नक्षत्र मंडल है जो आसानी से हम पहचान सकते हैं उसको, आपका ओरियन, अर्सा मेजर जिसे बिग बियर, कैनिस मेजर, ग्रेट डॉग एवं स्मॉल बियर या सप्तऋषि मंडल कहते हैं। क्या मैंने क्या बोला? आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल हैं? 88 आपके नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से जो आसानी से हम उसको पहचान सकते हैं उसमें से कुछ प्रमुख हैं। पहला कौन सा है? ओरियन, अर्सा मेजर, बिग बियर, अर्सा मेजर को बिग बियर भी कहते हैं, और कैनिस मेजर को हम ग्रेट डॉग भी कहते हैं, एवं स्मॉल बियर, सप्तऋषि मंडल। ये जो नक्षत्र मंडल है इन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका ओरियन, अर्सा मेजर, बिग बियर, कैसियन मेजर, ग्रेट डॉग, स्मॉल बियर, सप्तऋषि मंडल, ये सब जो नक्षत्र मंडल है वो आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक, फिर अगला पॉइंट है सौर मंडल। मेरा टॉपिक क्या है लेसन का? सौर मंडल। तो हम अब सौर मंडल के बारे में जानेंगे कि सौर मंडल क्या है, सोलर सिस्टम क्या है। सूर्य भी देखा होगा आपने। ठीक, सूर्य ग्रह हमारे कितने हैं? 8 हैं, और उन 8 ग्रहों का नाम, पहला नाम है बुध, दूसरा नाम है शुक्र, तीसरा नाम है पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, और सातवां अरुण, आठवां वरुण। ये जो है 8 ये एक ग्रह हैं। ठीक, तो सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य और ग्रह जो 8 ग्रह हैं, और उन ग्रहों के जो उपग्रह हैं कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे सौर परिवार भी कहते हैं। सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, और जो उन 8 ग्रह के उपग्रह हैं तथा कुछ अन्य जो खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा तथा उल्का पिंड, ये सब जितने भी इनके जो सदस्य हैं, ये सब जो मिलकर एक सदस्य का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? सौर मंडल। ठीक, उनके जो उनसे जो मिलकर एक सदस्य का निर्माण होता है और उसे हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक, पॉइंट में है कि सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं मुखिया। जैसे आप लोग के परिवार में आपका मुखिया कौन है? आपके पिता से मुखिया हमारे पिताश्री हैं। उसी प्रकार जो सौर मंडल का मुखिया है वो सूर्य है। तो आप लोग ने क्या जाना, सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह और उन जो 8 के उपग्रह हैं, और कुछ खगोलीय पिंड में जैसे कि क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा तथा उल्का पिंड, ये सब जो मिलकर जो एक सदस्य का निर्माण करते हैं उसे हम सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। और उस सोलर सिस्टम सौर मंडल का जो मुखिया है वो कौन है? वो सूर्य है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। जो हमारा सूर्य है, जो हमारा ये सन है, वो सौर मंडल के केंद्र में बीचों बीच स्थित है, उसके बीचों बीच स्थित है।
सौरमंडल जो सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, उसके बीचों बीच स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सूर्य है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण के बल के खिंचाव के प्रभाव के कारण जो सौर परिवार के जो अन्य सभी सदस्य हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज हमारा सौर मंडल टॉपिक जो है, हमारा लेसन है, फर्स्ट लेसन, उसमें मैंने आज क्या पढ़ा? मैंने आज पढ़ा कि आकाशीय पिंड किसे कहते हैं। आकाशीय पिंड किसे कहते हैं, एक बार मैं इस पूरे टॉपिक को मैं एक बार रिवीजन कर देती हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो पहला टॉपिक था आपका आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड वह है सूर्य, चंद्रमा और तारा, ये सब जो है वो आकाशीय पिंड है। और भी हैं, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और तारा ये आकाशीय पिंड है। फिर है, और दूसरा क्या था, जो तारा है, तारा किससे बना है? वो गर्म गैस के गोले से बना है। ठीक, जो हमें रातों में टिमटिमाता वो जो तारा दिखता है, वो एक गर्म गैस के गोले से बना है और उनका स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक, और मैंने तीसरा पॉइंट क्या बताया था कि जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सूर्य है एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, जो पृथ्वी के सबसे निकट है। नेक्स्ट पॉइंट है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल मैंने बताया कि कॉन्स्टलेशन किसे कहते हैं। हमें रात में आकाश में जो तारों के समूह दिखाई देते हैं, उन समूहों द्वारा जो आकृतियां बनती हैं, उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और नक्षत्र मंडल कितने हैं आकाश में? कुल नक्षत्र मंडल की संख्या 88 है। और कुछ जो हैं, जो प्रमुख है, जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, वो नक्षत्र मंडल कौन कौन से हैं? ओरियन, आर्सा मेजर, बिग बियर, केनिस मेजर, ड्रेक डॉग एवं स्मॉल बियर, सप्तऋषि मंडल। ये सब जो है, ये जितने भी हैं, ये सब हम लोग आसानी से उसको पहचान सकते हैं। और आपका सोलर सिस्टम के बारे में मैंने बताया कि सूर्य ग्रह और उन 8 ग्रह के जो उपग्रह, कुछ अन्य जो खगोलीय पिंड, पुच्छल तारा, क्षुद्र ग्रह तथा जो उल्का पिंड, इन सभी को जो मिला के जो सदस्य बनता है, उन सदस्य को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल। उनको मिलाकर एक सदस्य बनता है, उसे हम सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल का जो मुखिया है, उसे सूर्य, वो सूर्य को हम सौर मंडल का मुखिया कहते हैं। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। जो हमारा सूर्य है वो सौर मंडल के कहाँ स्थित है? वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल मतलब खिंचाव के प्रभाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी जो सदस्य हैं, सौर परिवार के जो अन्य सभी सदस्य मैंने बताया कहाँ, ये 8 ग्रह और उन ग्रहों के उपग्रह, फिर खगोलीय पिंड में क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड, ये जो सभी सदस्य हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हाय।
Good morning all of you. My name is आराधना कुशवाहा. आज मैं आपको क्लास 6th ज्योग्राफी फर्स्ट लेसन हमारा सौर मंडल पढ़ाने जा रही हूँ. सौर मंडल सोलर सिस्टम को कहते हैं. तो मेरा जो टॉपिक है सौर मंडल पे है. तो सौर मंडल पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि आकाशीय पिंड क्या होता है. आकाशीय पिंड जिसे हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडीज क्या कहा जाता है, आकाशीय पिंड. कभी आप लोग ने सोचा होगा, अगर आप कभी रात में खुले स्थान पे सो रहे हैं या अपने छत पे सो रहे हैं, तो आप लोग को आसमान में क्या दिखता है? आप लोग को दिखता है चंद्रमा और बहुत सारे तारे आपको दिखेंगे, बहुत उनकी संख्या होती है. तो आप लोग कभी सोचे होंगे कि जो हमें ये तारे और चंद्रमा, ये सन, जो सूर्य हमें दिखाई देता है, ये सब वास्तव में है क्या? कभी आप लोग ने विचार किया होगा. तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सन और ये जो तारा और आपका चंद्रमा है, ये सब आकाशीय पिंड है. ठीक. तो हम आकाशीय पिंड के बारे में सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो किसे कहते हैं? खुले स्थान या अपने छत पे रात में आप आसमान में देखते होंगे सूर्य, चंद्रमा, जो कि हमें रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता, और स्टार जो हमें रात में दिखाई देता है. ये सब जो है आकाशीय पिंड है. हम इसे खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड भी कहते हैं. ठीक. तो अगला पॉइंट है कि तारा. तारा क्या है? एक आकाशीय पिंड है. तारा एक आकाशीय पिंड है. तारा जो है वो, जो तारा मतलब जो तारे हैं वो गैस से बने गोले हैं. वो गैस से बने गोले हैं. तारा कैसे बने हैं? वो गर्म गैस, जो गर्म गैस है से बने गोले हैं. इसमें स्वयं का प्रकाश होता है. जो आप लोग को रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो स्वयं का प्रकाश होता है. वो स्वयं का प्रकाश होता है. ठीक. तारे किससे बने होते हैं? तारे जो है वो गर्म गैस के गोले होते हैं, उससे बने होते हैं, और उनका स्वयं का प्रकाश होता है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका नोट में कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य भी एक आकाशीय पिंड है. मैंने आपको बताया कि आकाशीय पिंड होता क्या है. तो सूर्य भी आपका एक आकाशीय पिंड है, जिसे हम तारा भी कहते हैं. सूर्य को एक तारा भी कहा जाता है, जो पृथ्वी से सबसे निकट है. आप लोग को सूर्य दिखता होगा, जो पृथ्वी से सबसे निकट है. ठीक. और नेक्स्ट पॉइंट है नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टेलेशन. नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? नक्षत्र मंडल जो है उसके बारे में रात के जो आकाश में हमें तारों के जो समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां होती हैं. आपको रात में बहुत से तारे दिखेंगे आकाश में, और वो एक जगह वो अपने समूह बना के दिखाई देंगे. एक जगह मतलब तारे ये हैं, ये स्टार है, और ऐसे ही बहुत सारे स्टार, इनका मतलब बहुत ज़्यादा समूह जो होता है वो एक समूह में दिखाई देते हैं. और जो उन समूह से जो आकृतियां बनती है उनके द्वारा, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं. नक्षत्र मंडल कॉन्स्टेलेशन किसे कहते हैं? रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं. जो तारों के समूह द्वारा बनाई गई जो आकृतियां होती हैं वो नक्षत्र मंडल कहते हैं, उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. ठीक. तो आइए जानें कि नक्षत्र मंडल कितने हैं. आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल हैं?
88 है। कितने नक्षत्र मंडल है? 88। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल है। जो 88 जो आपका नक्षत्र मंडल है, इनमें से जो कुछ ही जो नक्षत्र मंडल है जो आसानी से हम पहचान सकते हैं उसको, आपका ओरियन, अर्सा मेजर जिसे बिग बियर, कैनिस मेजर, ग्रेट डॉग एवं स्मॉल बियर या सप्तऋषि मंडल कहते हैं। क्या मैंने क्या बोला? आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल हैं? 88 आपके नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से जो आसानी से हम उसको पहचान सकते हैं उसमें से कुछ प्रमुख हैं। पहला कौन सा है? ओरियन, अर्सा मेजर, बिग बियर, अर्सा मेजर को बिग बियर भी कहते हैं, और कैनिस मेजर को हम ग्रेट डॉग भी कहते हैं, एवं स्मॉल बियर, सप्तऋषि मंडल। ये जो नक्षत्र मंडल है इन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। हम तो 88 नक्षत्र मंडल को अच्छे से देख नहीं सकते, न उसे पहचान सकते हैं, लेकिन ये जितने भी आपका ओरियन, अर्सा मेजर, बिग बियर, कैसियन मेजर, ग्रेट डॉग, स्मॉल बियर, सप्तऋषि मंडल, ये सब जो नक्षत्र मंडल है वो आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक, फिर अगला पॉइंट है सौर मंडल। मेरा टॉपिक क्या है लेसन का? सौर मंडल। तो हम अब सौर मंडल के बारे में जानेंगे कि सौर मंडल क्या है, सोलर सिस्टम क्या है। सूर्य भी देखा होगा आपने। ठीक, सूर्य ग्रह हमारे कितने हैं? 8 हैं, और उन 8 ग्रहों का नाम, पहला नाम है बुध, दूसरा नाम है शुक्र, तीसरा नाम है पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, और सातवां अरुण, आठवां वरुण। ये जो है 8 ये एक ग्रह हैं। ठीक, तो सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य और ग्रह जो 8 ग्रह हैं, और उन ग्रहों के जो उपग्रह हैं कुछ अन्य कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे सौर परिवार भी कहते हैं। सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, और जो उन 8 ग्रह के उपग्रह हैं तथा कुछ अन्य जो खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा तथा उल्का पिंड, ये सब जितने भी इनके जो सदस्य हैं, ये सब जो मिलकर एक सदस्य का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? सौर मंडल। ठीक, उनके जो उनसे जो मिलकर एक सदस्य का निर्माण होता है और उसे हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक, पॉइंट में है कि सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं मुखिया। जैसे आप लोग के परिवार में आपका मुखिया कौन है? आपके पिताश्री, या आपके जो घर के सबसे बड़े जो लोग होते हैं, जो घर का पूरी जिम्मेदारी अपना लेके उठाते हैं, वो उस परिवार का मुखिया होता है। जैसे हमारे परिवार का मुखिया हमारे पिताश्री हैं, उसी प्रकार जो सौर मंडल का मुखिया है वो सूर्य है। तो आप लोग ने क्या जाना? सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, और उन जो 8 के उपग्रह हैं, और कुछ खगोलीय पिंड में जैसे कि क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा तथा उल्का पिंड, ये सब जो मिलकर जो एक सदस्य का निर्माण करते हैं उसे हम सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं।
और उस सोलर सिस्टम, वो सौर मंडल का जो मुखिया है वो कौन है? वो सूर्य है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। जो हमारा सूर्य है, जो हमारा ये सन है, ये हमारा सन है, वो सौर मंडल के केंद्र में बीचों बीच स्थित है, उसके बीचों बीच स्थित है। सौर मंडल जो सौर मंडल का मुखिया सूर्य है, वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, उसके बीचों बीच स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सूर्य है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण के बल के खिंचाव के प्रभाव के कारण जो सौर परिवार के जो अन्य सभी सदस्य हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज हमारा सौर मंडल टॉपिक जो है, हमारा लेसन है, फर्स्ट लेसन, उसमें मैंने आज क्या पढ़ा? मैंने आज पढ़ा कि आकाशीय पिंड किसे कहते हैं। आकाशीय पिंड किसे कहते हैं, एक बार मैं इस पूरे टॉपिक को मैं एक बार रिवीजन कर देती हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो पहला टॉपिक था आपका आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड वह है सूर्य, चंद्रमा और तारा, ये सब जो है वो आकाशीय पिंड है। और भी हैं, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और तारा ये आकाशीय पिंड है। फिर है, और दूसरा क्या था, जो तारा है, तारा किससे बना है? वो गर्म गैस के गोले से बना है। ठीक, जो हमें रातों में टिमटिमाता वो जो तारा दिखता है, वो एक गर्म गैस के गोले से बना है और उनका स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक, और मैंने तीसरा पॉइंट क्या बताया था कि जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सूर्य है एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, जो पृथ्वी के सबसे निकट है। नेक्स्ट पॉइंट है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल मैंने बताया कि कॉन्स्टलेशन किसे कहते हैं। हमें रात में आकाश में जो तारों के समूह दिखाई देते हैं, उन समूहों द्वारा जो आकृतियां बनती हैं, उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और नक्षत्र मंडल कितने हैं आकाश में? कुल नक्षत्र मंडल की संख्या 88 है। और कुछ जो हैं, जो प्रमुख है, जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, वो नक्षत्र मंडल कौन कौन से हैं? ओरियन, आर्सा मेजर, बिग बियर, केनिस मेजर, रेड डॉग एवं स्मॉल बियर, सप्तऋषि मंडल। ये सब जो है, ये जितने भी हैं, ये सब हम लोग आसानी से उसको पहचान सकते हैं। और आपका सोलर सिस्टम के बारे में मैंने बताया कि सूर्य ग्रह और उन 8 ग्रह के जो उपग्रह, कुछ अन्य जो खगोलीय पिंड, उछल तारा, क्षुद्र ग्रह तथा जो उल्का पिंड, इन सभी को जो मिला के जो सदस्य बनता है, उन सदस्य को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल। उनको मिलाकर एक सदस्य बनता है, उसे हम सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल का जो मुखिया है, उसे सूर्य, वो सूर्य को हम सौर मंडल का मुखिया कहते हैं। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। जो हमारा सूर्य है वो सौर मंडल के कहाँ स्थित है? वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल मतलब खिंचाव के प्रभाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी जो सदस्य हैं, सौर परिवार के जो अन्य सभी सदस्य मैंने बताया कहाँ, ये 8 ग्रह और उन ग्रहों के उपग्रह, फिर खगोलीय पिंड में क्षुद्र ग्रह, उच्छल तारा, उल्का पिंड, ये जो सभी सदस्य हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं।
तो आज के लिए बस इतना। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।